अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में हलचल और वज़ीर आज़म साहब का वज़रा के प्रोटोकॉल का नोटिस लेना एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है, इसलिए क्योंकि ये वही वज़ीर आज़म हैं जो कि VIP कल्चर और प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ बात किया करते थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ज़माने में अपोजिशन में हुआ करती थी तो गाड़ियाँ गिन गिन कर बताती थी कि कौन सी जमात कौन सा वज़ीर कितना प्रोटोकॉल ले रहा है, और उस प्रोटोकॉल के ऊपर तानाज़नी का निशाना भी बनाया करती थी उस टाइम की हुकूमत को। अब जब हुकूमत की बात आई है तो कल का एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे, जिसको पहले कश्मीर हाईवे कहा जाता था, वहाँ पेश आया। कशमाला तारिक जो कि फेडरल ऑम्बड्स पर्सन फॉर हरासमेंट हैं, ख़वातीन की वर्क प्लेस हरासमेंट स्पेशली, उनका बेटा और उनके शौहर, जिनकी अभी अभी कुछ अर्से पहले शादी हुई है कशमाला तारिक साहिबा से, 2 गाड़ियों में थे और 4 अफराद कुछ ले गए। और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब ने इन प्रोटोकॉल्स का, इस VIP कल्चर का नोटिस भी लिया। आपको याद होगा इससे पहले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की अहले खाना के साथ उनके जो गाड़ी के अंदर प्रोटोकॉल के साथ या सिक्योरिटी के साथ कुत्ता जा रहा था, उसके ऊपर भी काफ़ी वावेला मचा था। नॉट जस्ट दैट, वज़ीर आज़म ने कल का जो हमारा शो था वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वज़ीर आज़म साहब अवाम से गुफ्तगू कर रहे थे, अवाम से बातचीत कर रहे थे और उनके मसाइल सुन रहे थे। क्या इन मसाइल को सुन लेना काफ़ी है, या क्या वज़ीर आज़म साहब को अवामी मसाइल का इल्म नहीं है? क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ परसेप्शन बिल्डिंग थी, या इसके बाद कोई हल मामलात या मसाइल जो अवामी मसाइल हैं वो हल होंगे भी? ये भी एक अहम सवाल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आखिरी सेगमेंट में डिस्कस करेंगे भारत के हवाले से, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात, और भारत जिस तरीके से मामलात को बिगाड़ की तरफ लेकर जा रहा है। आज भी सीनियर भारतीय सफारतकार को किया गया और उसके सामने रिकॉर्ड भी किया गया एहतजाज। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानान का तारुफ करवाऊंगी, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके सामने रख रही थी कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल तो है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्या मामलात हैं उसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान सईद बसरा ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर गौस बख्श नियाजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। शाहिदा रहमानी साहिबा हम लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं, जो कि अभी अभी सेशन जो पार्लियामेंट्री सेशन था वो अटेंड करके हटी है। तो शाहिदा साहिबा, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो वही पार्लियामेंट है जहां से आप लोगों ने इस्तीफे देने थे और आज आप सेशन अटेंड करके आई हैं। सेशन भी चल रहे हैं, इस्तीफों की बातें भी दबती हुई नज़र आ रही है। मरियम नवाज साहिबा थोड़ी बहुत मौसीकी चला रही हैं जो इस्तीफों की है। आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। आप लोग कहते नहीं जी तहरीक अदम एतमाद ही ठीक है। क्या हो रहा है ये PDM में? देखिए जी, PDM पहले भी मुत्तहिद थी और आज भी मुत्तहिद और मुत्तफिक है। PDM के अंदर जो जमातें हैं, जिसमें 11 जमातें शामिल हैं, उन सब की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी अलहदा सियासत है, अपना अपना विजन है, अपनी सोच है। लेकिन अगर मुत्तहिद हुई है तो इमरान खान की वो नाकिस पॉलिसी, वो नाकिस माशी पॉलिसी, वो तबाही, वो तब्दीली के नाम पे जो तबाही आई है, उसकी वजह से वो तमाम अपोजिशन की जमातें अवाम के मुतालबे पे, अवाम के लिए, आज अवाम जो है जो कि तब्दीली से बड़ी उम्मीद लगा के बैठी थी, आज वो PDM से उम्मीद लगा के बैठी है। और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सबसे पहले इस्तीफा दे देंगे, या हमने कभी ये नहीं कहा कि जी हम पार्लियामेंट से निकल जाएंगे। ऐसी कोई हरगिज बात नहीं। हर जमात अपना, जब PDM का इजलास होता है तो हर जमात के लीडरान अपना अपना मौक़िफ़ रखते हैं। इस्तीफे हमारे लिए कोई मसला नहीं था। अगर आप चेयरमैन साहब ने इस्तीफे मांगे, हमने जमा करा दिया, हर ऑप्शन मौजूद है। लेकिन सबसे पहले ये कोशिश की जाती, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और हमेशा जमहूरियत के लिए जो 50 साल से ज़ायद की एक तवील तारीख रखती है, और इस जमहूरियत की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान ने
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ने जो कुर्बानियां दी है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। चलिए कुर्बानियां तो बाद में गिनेंगे, कुर्बानियां बाद में गिनेंगे शायदा साहबा, पहले बस मुझे ये बता दें इस्तीफा देना या नहीं देना। मैं उसी पे बात कर रही हूँ, हमने कभी उस साजिश का हिस्सा नहीं बनते जहाँ पे जमहूरियत डीरेल हो, चाहे 2014 का धरना हो, पूरी कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल। पीडीएम जमहूरियत को डीरेल करने की साजिश कर रही है क्या? देखा कि 2018 के इंतखाबात के बाद जो तमाम अपोजिशन की जमातों को तहफुजात थे हम कायल कर नहीं शायदा साहबा, मुझे बस एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, आपने फरमाया हम कभी उस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां जमहूरियत डीरेल होगी, तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि पीडीएम में कहीं जमहूरियत को डीरेल करने की साजिश हो रही है? देखिए जी, ऐसा हरगिज नहीं हो रहा। आप अफवाहों पर बिल्कुल भी कान ना धरें, तमाम वो चीजें हो रही हैं। हमने कहा 31 जनवरी तक वजीर आजम साहब जो है रिजाइन करते नहीं दिया, और अब उसके बाद की स्ट्रेटेजी हमारा 9 फेब को हैदराबाद में जलसा होने जा रहा है। और रही बात ये कि अदम एतमाद तो ये एक जमहूरी और आईनी तरीका है और उसको हम इस्तेमाल करेंगे, और सेनेट का इलेक्शन हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। अग्रीड, मान लिया, ठीक, गॉट योर पॉइंट। अच्छा सेनेटर साहब, आज वजीर आजम साहब के इस्तीफे लेने के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, अब वो एक दूसरे के इस्तीफे लेने की तरफ देखना शुरू हो गई। मरियम नवाज साहिबा ने आज ये कहा है कि इस्तीफे दे देने चाहिए, यानी एक ख्वाहिश का इजहार किया है, उनकी नज़र में इस्तीफे फिल फॉर देने चाहिए। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी की आपने बात सुन ली, आप सेनेट में भी सुनते होंगे बात, आप लीडरान की बात भी सुनते होंगे, लग नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में एट दिस पॉइंट इस्तीफे देने के लिए तैयार है। हैविंग सेड दैट, पीएमएल-एन के स्टेक्स बहुत हाई हैं इस तमाम मूवमेंट में, पीपल्स पार्टी के शायद इतने नहीं हैं। सेनेटर साहब, ये क्या सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिशात पर बात चलती रहेगी या कोई सिंगल पॉलिसी सामने भी आएगी? क्योंकि ये मुझे ख्वाहिश लगी जो मरियम नवाज साहबा ने कही कि इस्तीफे दे देने चाहिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है कि इस्तीफे देने हैं या कोई लॉन्ग मार्च करना है या धरना देना है, जो भी करना है। पहली बात तो ये है कि पीटीएम ने 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 20 सितंबर से लेकर अब तक जो भी इन्होंने वादे किए या कौम से वादे किए वो सारे पूरे किए। उन्होंने कहा, पीडीएम ने फैसला किया कि हम हेडक्वार्टर में जलसा करेंगे, वो हमने पूरे जलसे किए, तमाम शहरों में जलसे किए, फिर हमने रैली निकाली, वो भी निकाली, फिर हमने अपने जो एमपी एमएलए से इस्तीफे लिए 31 दिसंबर तक, वो भी हमने लिए। अब 31 जनवरी तक हमने डेडलाइन दी थी कि आप रिजाइन कर दें, वो भी 31 अभी गुजरी, कल गुजरी है, परसों गुजरी है। और 4 को हमने मीटिंग हमारी पीडीएम की आला क़यादत ने एक मीटिंग कॉल कर लिया है, बैकडोर से राब्ते भी हुए हैं, और फिर एक यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी बना के हम लाया। बैकडोर से किससे राब्ते हुए हैं सेनेटर साहब, ये जरा क्लियर कर दीजिएगा। आपने कहा बैकडोर से राब्ते हुए हैं, किससे हुए हैं? अपोजिशन पार्टियां बैक। अच्छा, जो जितनी 10 पार्टी हैं उसमें राब्ते रहते हैं ना। लेकिन सेनेटर साहब, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फोरम है, बड़ा खुल्लम खुल्ला है, किसी से ढका छुपा नहीं है, तो फिर ऑपोजिशन जमातों को बैकडोर डिप्लोमेसी की या बैकडोर राब्तों की जरूरत क्यों पड़ रही है? उसी चीज से कंसेंसस करने के लिए, देखो, एक बिलावल ने कहा कि जी हम मदद ले आते हैं, ठीक है ना। अब ये मदद हम ये देखना चाहते हैं कि क्या उनके पास मौजूद ताकत पूरी है, क्या उनके को यकीन है कि कोई दूसरी कुव्वतें इन्वॉल्व होंगी, नहीं होंगी, या फिर लॉन्ग मार्च का हम कहते हैं कि इस्तीफा ऑप्शन ठीक रहेगा। ये बहुत से मशवरे होते रहते हैं थ्रू दूसरे जो होते रहते हैं, आपस बैठ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताते हैं कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। मकसद सबका एक है, 10 पार्टियों का, कि हुकूमत से निजात दिलानी है आवाम को, क्योंकि आवाम की ऐसी की तैसी हो गई है महंगाई के लिहाज से। और फिर ये एक कल मतलब एक चीज की हद होती है, कल इन्होंने एक प्राइम टाइम में प्राइम मिनिस्टर साहब ने सवालों के जवाब जो पहले रिकॉर्ड थे प्राइम टाइम में चला, तो इस तरह तो सियासी क्या इसमें भी कोई सियासत ढूंढ रहे? शो तो मेरा खैर नहीं चला, 8 बजे शो था, वो तो वजीर आजम साहब का टाइम हो गया, लेकिन आपको इसमें भी कोई सियासत नजर आ रही है, इसमें भी कोई साजिश नजर आ रही है? 4 बजे के टाइम था तो 4 बजे चलते ना, 4 बजे जो अपने क्वेश्चन आंसर चलाते,
اور یہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ یہ سارا ریکارڈڈ تھا پروگرام, ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں تھا, اور سب پتہ چل گیا, سب کو یہ پتہ چل گیا. تو یہ سوشل میڈیا پہ اور اپنے سیاسی پوائنٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن عوام کے جو بیسک مسائل ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, جب تک وہ نہیں حل ہوں گے عوام جو ہے مطمئن نہیں ہوگی. چاہے یہ 18 دن میں 18 دفعہ اپنے ٹاک شو کر لیں, اپنے یہ اس طرح کے کوشچن آنسر کر لیں, ٹیلی فون سن لیں, اس طرح کی قبولیت نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے, آپ یہ جب میں عثمان صاحب کی طرف بھی جانا چاہ رہی ہوں. سینر صاحب میں پھر آپ کی طرف واپس آتی ہوں. عثمان, کل کی جو فون کالز تھیں ان کو کئی جگہ پہ بہت سراہا گیا, تو وہاں کئی جگہ پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ دیکھیں پرائم ٹائم کے اندر آپ نے یہ چلایا, ریکارڈڈ چلائی سوال جواب کے سیشن, یہ آپ پہلے بھی چلا سکتے تھے, 6 بجے چلا سکتے تھے, 7 بجے جو ہے وہ 7:30 بجے کے قریب یہ شروع ہوا. ایسی سچویشن میں 3 اور چیزیں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں, پیپلز پارٹی اور PMLN اور باقی ساری سیاسی جماعتیں جو اکٹھی ہوئی ہیں. اس کے بعد PTI نے اپنے پارلیمنٹیرینز اوور آل کو 50 کروڑ دینے کی بھی بات کی ہے. اب وزیر اعظم صاحب کو عوام سے بات کرنا بھی یاد آ گیا ہے. کیا آپ لوگ یہ رہے ہیں کہ کوئی پریشر نہیں ہے PDM کا, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو خود تتر بتر ہو گئے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ری ایکٹیو کام تو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے, میں آپ کو اقبال کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں, اور وہ ہے کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں, کہ درویشی بھی عیاری ہے, سلطانی بھی عیاری. وزیر اعظم نے جب اوتھ لیا, انہوں نے سب سے پہلی بات کی کہ انشاءاللہ میں اپنی عوام کو جواب دے ہوں گا. پاکستان ہی نہیں, جنوبی ایشیا کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم بنے ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں سے بات کی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد. یہ کبھی کو آج تک نہیں ہوا. باقی نہیں عثمان, I'll cut you short here. اس سے پہلے نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی بھی اس طرح سے کر چکے ہیں, کھلی کچہری لگا کرتی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں. اس سے پہلے ایوب خان صاحب ہر بار خطاب بھی کیا کرتے تھے. تو یہ تو نہ کہنا کہ یہ پہلے وزیر اعظم ہے جنہوں نے عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے. اچھا انیکا, اب دوسری بات یہ ہے تھوڑا سا کہ میں ابھی ایک رسپونڈ کرنا چاہوں گا کوئکلی. میری بہن نے کہا کہ تبدیلی اور کے لیے لوگ PDM کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ یقین مانیے کہ اس سے زیادہ کوئی بڑا لطیفہ آج کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا. یعنی کہ تبدیلی کے لیے PDM کو دیکھ رہے ہیں. بھائی خدا کے لیے کہ PDM میں تبدیلی لے کے آنی ہے تو پاکستان میں 72 سال کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی جو 10 جماعتیں پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار ہیں, جن کے اگینسٹ تبدیلی لے کے آنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم سے تبدیلی کی. تبدیلی کیا ہے کہ میں آپ کو کوئکلی بتاتا ہوں. تبدیلی یہ ہے کہ آج اس وزیر اعظم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان میں 20 سال کے بعد مالیاتی خسارہ ختم کر دیا ہے. ایکسپورٹس, آپ کی ایکسپورٹ سن لیجئے, ایکسپورٹ 10 سال کی سب سے زیادہ ہائی ہیں. صحت انصاف کارڈ دے کے ہم نے KPK کے اندر 4 کروڑ لوگوں کے ساتھ ریاست ہوگی ماں کی جیسی کا عملی نمونہ پیش کیا ہے. ہم نے صرف یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ نہیں لگایا, ہم نے ریاست نے ماں کے طور پہ 4 کروڑ لوگوں کو شناختی کارڈ کے اوپر 10 لاکھ کی انشورنس دے دی ہے. یہی ماں کی جیسی ریاست نے کل اسلام آباد میں چیچی پوپو والی گاڑیوں نے 4 نوجوانوں کو قتل کر دیا ہے. عثمان صاحب, انیکا تھوڑی ایک منٹ مجھے دے دیجئے. دیکھیے, کرونا کے اوپر آپ کے وزیر اعظم کی پالیسی کی دنیا نے تعریف کی ہے. یہ ہے تبدیلی. ایک ورلڈ اکنامک فورم نے آپ کے وزیر اعظم اور پاکستان کے نام ایک دن کیا بہترین کرونا کے خلاف پالیسی کے اوپر. 1 روپیہ خرچ کیے بغیر آپ کے وزیر اعظم اس ملک کے اندر 5 لاکھ ڈوزز کرونا کی لے کے آئے ہیں, کرونا کی ویکسین کی. پاکستان کی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم عمران خان جس کے خاندان کا کوئی آدمی کسی حکومتی امور میں شامل نہیں ہے. اور احتساب, انیکا, اور احتساب جہاں پہ پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے 280 روپے قبضہ گروپوں, چوروں اور ڈاکوؤں سے لے کے ہارڈ کیش آپ کے پبلک ایکسچیکر میں جمع کروائے ہیں. نیب جو ہماری حکومت کے اندر 384 ارب پبلک ایکسچیکر میں جمع کروائے ہیں چوروں سے لے کے. سی پیک اتھارٹی کل جب اس کا قانون پاس ہو رہا تھا, میرے خیال میں میری بہن وہاں پہ تھی, اتنا شور و غوغا کیا اپوزیشن نے. سی پیک کی اتھارٹی آپ کا وزیر اعظم بنا رہے ہیں اور بنا چکے ہیں.
یہ ہے تبدیلی, اچھا چلیں یہ ہے وہ تبدیلی جس کو پاکستان کے لوگ اپنے وزیر اعظم سے سوچ رہے تھے. اور جہاں آپ نے کہا ہے کہ ریاست ماں کے جیسی ہوگی, یہی ماں جیسی ریاست نے ابھی کیا کیا ہے پچھلے 2.5 سالوں کے اندر, ذرا وہ بھی میں سامنے رکھوں گی, لیکن مجھے ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی, اس کے بعد پھر شاہدہ صاحبہ اور سینیٹر صاحب کا جواب بھی لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک پہ جان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, اور ماں کے جیسی ریاست. عثمان, میں آپ کی طرف ہی آؤں گی اور اس کے بعد پھر میں سینیٹر صاحب اور شاہدہ صاحبہ کے جواب بھی لوں گی. آپ کہہ رہے تھے ریاست ماں کے جیسی ہوگی, ہم نے ماں کے جیسی بنائی ہے جس طرح کی ہونی چاہیے. ساہیوال انسیڈنٹ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد, اسلام آباد کے اندر اسامہ کا قتل پولیس کے ہاتھوں, وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد. کشمیر ہائی وے کے اوپر وہ VIP کلچر جس کے خلاف سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف بولا کرتی تھی, کل کیا ہوا؟ 4 نوجوانوں کو کچل دیا VIP پروٹوکول نے. کشمالہ طارق صاحبہ کے بیٹے اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان گاڑیوں میں موجود تھے. اس سے پہلے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کے کتے تک کو فیملی کے ساتھ سیکیورٹی پروٹوکول مل رہا تھا. سو یہ سچویشن ہے جس کا آج نوٹس لینا پڑا وزیر اعظم صاحب کو, اور وزیر اعظم صاحب کو نوٹس لینے کے لیے کسی چیز کے لیے میڈیا کے اوپر ایک رٹ لگائیں جب تک کہ یہ چیچی پوپوں والی گاڑیاں ان کو بند کریں جس کے خلاف آپ بات کیا کرتے تھے, وہ ہم لوگوں کو رٹا لگانا پڑتا ہے تب جا کے نوٹس ہوتا ہے. یہ ایسی ہوگی ریاست ماں کے جیسی؟ اچھا انیکا, دیکھیے اس پہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی, میرے وزیر اعظم عمران خان جب اقتدار کے اندر ہم آئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست کے تصور پہ ہی ہم آگے لے کے چلیں گے. تب اس کا بڑا ٹھٹھا اڑایا گیا, مذاق اڑایا گیا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ KP کے اندر دیا گیا, کیا 4 کروڑ لوگوں کی صحت کا ذمہ آپ کی حکومت نے لے لیا؟ کیا ریاست ایسے ہی ماں کی طرح نہیں ہوا کرتی؟ اب آپ نے مجھے کہا کہ جی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ساہیوال کا انسیڈنٹ ہو یا اسامہ والا انسیڈنٹ ہو, دنیا کی جدید ترین ریاستوں کے اندر بھی انفارچونیٹ ایونٹس رک نہیں سکتے, لیکن ریاست تب ماں کی طرح کھڑی ہوئی جب ساہیوال کا انسیڈنٹ ہوا اور لوائقین نے کنارے کتا بھی بھوک سے مر جائے تو جو اس کا قصوروار یا جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ خلیفہ پر ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں, آپ نے بہت بڑا کلیم کیا ہوا ہے مدینہ کی ریاست کا. انیکا, صرف اگر آپ مجھے ایک لمحے کے لیے دیں, میرا آرگومنٹ ذرا اسٹیبلش ہونے دیں کہ جب ساہیوال کا انسیڈنٹ ہوا, آپ مجھے بتائیں کہ ساہیوال کے جو انسیڈنٹ کے لواحقین تھے, کیا ان کو یہ ایک FIR درج کروانے کے لیے 70 دن دھرنا دینا پڑا؟ نہیں, اگلے ہی لمحے میری حکومت نے لواحقین کے کہنے پر FIR درج کی, قانون روبہ عمل آیا. اسامہ ستی کے واقعے کے اوپر قانون روبہ عمل آیا, ریاست جا کے لواحقین کے ساتھ, مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوئی. امریکہ کے اندر بھی ریاستی جبر کے طور پہ ایک جو بلیک نیگرو تھا اس کو مار دیا پولیس نے. ایسے معاملات آپ اس کو مکمل طور پر روک نہیں سکتے, لیکن یہ وزیر اعظم, یہ حکومت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے, بغیر کسی احتجاج کرنے کے کھڑی ہو رہی ہے. قانون روبہ عمل ہے, اور صحت انصاف کارڈ اگلے 3 مہینوں کے اندر جب پنجاب کے 10 کروڑ لوگوں کو ملے گا تو انیکا میں آپ کے ساتھ شو کروں گا کہ یہ ہے ریاست ماں کے جیسے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, صرف وعدوں کی حد کی نہیں, گفتگو کی حد تک نہیں. کہ ایسا ہو, اور ہماری دعا ہے کہ ایسا ہو, لیکن جہاں قانون روبہ عمل میں آیا اس سے پہلے قانون کے ہاتھوں ہی قتل بھی ہوا. انفارچونیٹلی میں ذرا سینیٹر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. سینیٹر صاحب, آپ لوگ 2.5 سال میں اس حکومت کو تو بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے اپنے اوقات کے اندر یا آپ لوگوں کے اپنے جو ٹینیورز تھے اس کے اندر بھی اسی طرح کے واقعات ہوا کرتے تھے. کب بہتر ہوگا پاکستان؟ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ عوامی مسائل کے لیے کھڑی ہوئی ہے. مجھے تو ہر بار سٹیج پر صرف یہی آوازیں آتی ہیں کہ دیکھیں یہاں احتساب گڑبڑ ہو گیا, یہاں ہمارے خاندان کے ساتھ ناانصافی ہو گئی. کس پہ ٹرسٹ کرے پاکستانی عوام؟ حکومت پہ, آپ پہ, کس پہ؟ جبکہ الٹیمیٹلی بات گھوم پھر کر اپنی اپنی ہو رہی ہوتی ہے عوام کے مسائل سے زیادہ. نہیں دیکھیں جی, ہم تو 2-2.5 سال خاموش رہے کہ حکومت چاہے یہ الیکٹڈ ہے چاہے سلیکٹڈ ہے, اس کو موقع ملنا چاہیے, ایک جمہوری نظام کو چلنا چاہیے. ہم نے 2-2.5 سال کوئی آواز نہیں اٹھائی, حالانکہ 2-2.5 سال میں ہماری قیادت کے ساتھ جو کیا گیا اور جس طرح دیوار سے لگایا گیا, حمزہ شہباز اب 1.5-2 سال ہو گئے بغیر ابھی کوئی اس کے خلاف, جب وہ ہائی سپریم کورٹ میں اس نے اپیل کی تو تب ریفرنس دائر ہوا.
शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस अभी तैयार होना है, तो ख्वाजा आसिफ को पकड़ लिया गया है। तो ये एक इंतकामी सियासत लोग कर रहे हैं। इंतकामी सियासत से हुकूमतें नहीं चला करती। जब तक आप मुल्क में स्टेबिलिटी लाएंगे, फिर कहते हैं कि जी हमने इन पे इतने केस हैं, इतनी टीटियां हैं। भाई 2.5 साल हो गए, 2.5 साल फिर से भी पहले हमारा एहतसाब शुरू है, 3.5-4 साल हो गए। तो मुझे जरा ये उस्मान साहब बताएंगे कि कितनी रकम बरामद की है। ये कहते हैं सेनेटर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन मसला ये है कि इंतकामी सियासत तो ये तो नहीं सिर्फ कर रहे, इससे पहले भी होती रही ना। आप लोगों ने, चौधरी निसार साहब ने क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस नहीं बनाए थे? क्या आपको वो मलिक क़य्यूम साहब वाली कॉल रिकॉर्डिंग नहीं याद, आसिफ जरदारी साहब को कितने अरसे जेल भेजना है? तो इंतकामी सियासत तो हमारे सियासत का एक रूप है, एक ढंग है, हमेशा से चलता आया। मेरी बात सुने, एक 1985 के बाद जब इलेक्शन हुए और उसमें बड़ी सियासी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, तो फिर एक नई सियासी क़यादत हुई जो इमैच्योर थी, और उन्होंने किसी 2 साल पूरे, किसी 2.5 साल। लेकिन 2005 के बाद फिर एक तय हुआ कि नहीं, हमें इस मुल्क को आगे लेके चलना है, हम इंतकाम नहीं लेंगे। मिसाक जमहूरियत हुआ, फिर उसके बाद आप देखें कि हम कोई इंतकामी सियासत नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने आके एक कानून को ऐसा इस्तेमाल किया, मतलब है उसको कानून को एक मुखालफिन को या अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर देखो ना, जब तक कोई उस पर कोई चीज आपके पास सबूत हो, आपने 2 मियां साहब पे केस चलाया और बल्कि पनामा करते करते अकाउंट पे निकाला, और फिर शहबाज शरीफ साहब के भी आपके पास बेल हो गई थी, अब दोबारा गिरफ्तार कर गया। ख्वाजा साहब के जो केस, जिस केस में एसिड बयान मीन्स है, उसमें ख्वाजा साहब पे उसपे पहले बरी हो चुके हैं एक दफा नैब से, अब दोबारा उसको इन्वॉल्व किया गया है। फिर इंतकामी सियासत के पोकर पैलेस और दूसरा जो ख्वाजा साहब की वो बिल्डिंग कराई गई हैं और इस तरह कराई गई हैं। चलिए, तो ये अभी तो खोकर बरादरान वाले घर भी गिर रहे हैं, राइट। या तो फिर तरीन खान की भी गिराए ना, ये जो सोसाइटियां उनकी इस्लामाबाद में वो भी गिराए। आपको पता होगा करीम खान पे FIR हुई कि 2 बंदे इन्होंने कब्जा लिया एक जगह का, और फिर उस पे कब तक कोशिश की, फिर 2 बंदे बेचारे मारे गए, और फिर अलीम खान पे FIR हुई है। तो अलीम खान को तो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, राइट। अच्छा, मुझे शाहिदा साहिबा की तरफ भी जाना है। सैन साहब, शाहिदा साहिबा एक तो आपको जवाब देना चाह रही थी, वो दे दीजिएगा। साथ ही साथ आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा के हैसियत से ये बात कह चुकी है कि हम सिर्फ कानूनी तरीके पे, आईनी तरीके पे बिलीव करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि माजी में भी गड़बड़ होती रही है, अब भी गड़बड़ हो रही है, तो लेजिस्लेशन में फिर साथ दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। नैब के हवाले से जो लेजिस्लेशन में करनी थी, जो तब्दीलियाँ करनी थी कानून के अंदर, उसके अंदर साथ दें। उसमें आप लोग साथ नहीं दे रहे, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हम आईनी और कानूनी तरीके के हिसाब से जाएंगे। तो जब तक लेजिस्लेशन नहीं होगी, जब तक कानूनी तरीका नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, तो हाउ कैन वी फाइंड अ सॉल्यूशन? शाहिदा साहिबा। अनिका, सबसे पहले तो मैं ये जवाब दूं कि जैसे अभी उस्मान ने ये कहा, और वो जो उनकी तो आदत है कि इल्जाम तराशी चूंकि इनके लीडर की फितरत में शामिल है, तो इन्होंने कहा, मैंने इनसे ये कहा था ऑनियन आप प्रोग्राम निकाल के देख लें कि जो तब्दीली के नाम पे तबाही आई, और लोगों ने देखा कि जो पिछली हुकूमतों को इन्होंने चोर और मुस्तकिल चोर कहते रहे, और आज भी ये कहते हैं, इनका वतीरा बन चुका है। तो आप लोग उसमें पुरसुकून थे, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हो रहा था, उनकी पेंशन में भी इजाफा हो रहा था, महंगाई भी इतनी नहीं थी। आज महंगाई का सुनामी आ गया इस मुल्क में। ये इस्लामी फलाही रियासत की बात करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत का जो वजूद में लाया था, उसका ख्वाब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरा किया। इस मुल्क को आइन दिया, पार्लियामेंट दी, और ऐसे मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए ऐसी लेजिस्लेशन, ऐसे कानून साजी कर गए, ऐसे इदारे बना गए कि जिसमें आज भी लोग जो है, आज पार्लियामेंट चल रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने भी वही मंसूबे लेके आए जिससे आम इंसान को रोजगार मिले, जिसमें बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोग्राम तो आज भी चल रहे हैं, लेडी हेल्पर का प्रोग्राम हो, पुलिस हो, ये तमाम चीजें। इसके साथ ही फिर आसिफ अली जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो 18 अमेंडमेंट की, जो BISP, उसकी वजह से मसले भी बड़े हो रहे हैं शाहिदा साहिबा। उस वक्त ये बहुत मजाक उड़ाते थे कि जी ये पैसे बांट रहे हैं, जी ये हमारा उसमें वसीला हक प्रोग्राम था जिसके अंदर हर खातून को 2.5 लाख रुपए दिए जाते थे जिससे वो रोजगार कर सकते।
फिर उनको हम सेहत कार्ड भी देते थे। हम ठीक है, तो आप समझती हैं कि वही कर रहे हैं जो आप करते थे, लेकिन उस टाइम पर मजाक उड़ाते थे, अब नहीं। लेकिन शाहिदा रहमानी साहब बहुत शुक्रिया, गौस बख्श नियाजी साहब बहुत शुक्रिया, उस्मान सईद बसरा साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ये टग ऑफ वॉर से हमें बाहर निकलना है। पाकिस्तानी सियासत सिर्फ मैंने ये किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, मैंने ये किया, इस तक रह गई है और ये महदूद होकर रह गई है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मामला गड़बड़ की तरफ ही जाएंगे। अवाम का सोचें, सब मिलकर सोचें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद एक और सेगमेंट करेंगे भारत के हवाले से, भारत की कंप्लीट जारहाना स्ट्रैटेजी के बारे में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी सियासत की। जरा भारत की तरफ आते हैं। भारत कंटिन्यूस LOC की सीज फायर वायलेशंस कर रहा है और इन सीज फायर वायलेशंस के ऊपर भारत के जो सफारतकार हैं उनको दफ्तर खारजा में बुलाया गया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। उसके साथ साथ आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ये क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, दुनिया के अंदर अमन के क़याम के अंदर एक अहम किरदार अदा किया है, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। भारत बड़े अरसे से, पिछले 15 साल टू बी प्रिसाइज, पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम जोई कर रहा है और वो मुहिम जोई सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन बिल्डिंग और परसेप्शन रूइनिंग तक नहीं रही। अपना परसेप्शन बिल्ड किया, पाकिस्तान के परसेप्शन को ठेस पहुंचाई, यहां तक नहीं रही, बल्कि इसके साथ साथ अपने ही मुल्क के अंदर अटैक्स करके, पठानकोट जैसे वाक़े करा के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना एक बड़ा आम वतीरा बन चुका है भारत का। ऐसी सूरत हाल में भारत के आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम मज़मूम मकासद जो हैं दुनिया के सामने आते रहे हैं और आते रहेंगे। EU की पार्लियामेंट में भी ये डिस्कशन अब ज़बान ज़दे आम हो चुकी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं अब उनको भी फौरी तौर पर एक्टिवेट होना पड़ेगा। जो भारत के ये मकासद टू मलाइन पाकिस्तान, टू रूइन पाकिस्तान इमेज और इसके साथ साथ LOC की सीज फायर वायलेशंस, इन तमाम को हमें UN और हर फोरम पर लेकर जाना होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।